नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन आपके निर्धारित पाठ्यक्रम में निर्धारित वक्रोक्ति जीवितम को प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये वक्रोक्ति जीवितम आपके द्वितीय प्रश्न पत्र का भाग है। इस वक्रोक्ति जीवितम का प्रथम उन्मेष आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। वक्रोक्ति जीवितम आचार्य कुंतक का ग्रंथ है, अलंकार शास्त्र का। सर्वप्रथम आचार्य कुंतक ने अपने इस ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम की कारिकाओं की वृत्ति लिखते समय ग्रंथकारों की परिपाटी का अनुसरण करते हुए ग्रंथ के आरंभ में इस ग्रंथ की निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए आदि में अपने अभिमत देव परम शिव की वंदना की है। ये लिखते हैं, जगत्त्रितय वैचित्र चित्र कर्म विधायिनम शिवम शक्ति परिस्पंद मात्रोपकरणम नमः। शक्ति परिस्पंद मात्रोपकरणम, शक्ति के परिस्पंद मात्र उपकरण वाले, जगत त्रितय वैचित्र, तीनों लोकों के वैचित्र्य रूप चित्र कर्म विधायनम, चित्र कर्म का विधान करने वाले शिवम, शिव को नमः, हम नमस्कार करते हैं। ये मंगलाचरण इन्होंने अपने वृत्ति को प्रारंभ करते हुए लिखा है। अब इस ग्रंथ की कारिकाओं को प्रारंभ करते हुए उन्होंने मंगलाचरण दिया है। वंदे कवींद्र वक्त्रेन्दुलास्य मंदिर नर्तकीं देवीं सुक्ति परिस्पंदन सुंदरा अभिनयोज्वलाम। ग्रंथ के प्रारंभ में इष्ट देव के प्रति नमस्कार करना ग्रंथकारों का सदाचरण है। इसीलिए उसी अभिमत देवता नमस्कार को प्रारंभ करते हुए आचार्य कुंतक ने ये प्रथम कारिका लिखी है। इस कारिका का अर्थ कर रहे हैं अपन। मैं कवींद्र, श्रेष्ठ कवि के, वक्त्रेंदु, मुखचंद्र रूपी, लास्य मंदिर, नृत्य भवन में, नर्तकीम, नृत्य करने वाली, सुक्ति परिस्पंदन सुंदर अभिनय उज्ज्वलाम, सुक्ति सुभाषितों के परिस्पंदन विलास रूपी सुंदर अभिनयों के कारण उज्ज्वल देवीं, सुशोभित देवी अर्थात वाग देवता की वंदे, स्तुति करता हूँ। कुंतक शैव थे, इसलिए उनके ग्रंथ में यत्र तत्र सर्वत्र शैव दर्शन की छाप झलकती है। इस कारिका में भी आचार्य ने ऐसी ही शब्दावली का प्रयोग किया है, जिससे कि दूसरा शिव शक्ति परक अर्थ भी सूचित होता है। वक्त्रेंदु, वक्त्रे इंदु यस्य स शिवः, अर्थात वक्त्रेंदु भगवान शिव के, लास्य मंदिर अर्थात जगत की नर्तकी, एवं अपने परिस्पंदों के सुंदर अभिनय से उज्ज्वल देवी शक्ति की वंदना करता हूँ। ग्रंथकार यहाँ यह भी सूचित करना चाहता है कि उसकी सरस्वती का वैभव बहुत ही विशाल है, किंतु प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से उसको यह सीमित करके पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। दूसरी कारिका देख रहे हैं अपन। लोकोत्तर चमत्कार कार्य वैचित्र्य सिद्धये काव्यस्यायम् अलंकारः कोऽप्यपूर्वो विधीयते। लोकोत्तर अलौकिक
चमत्कारकारी, चमत्कार को उत्पन्न करने वाले, वैचित्र्य सिद्धये, वैचित्र्य को संपन्न करने के लिए, कह अपूर्वः, किसी अपूर्व, कह अपि अपूर्वः, किसी अपूर्व, काव्यस्य अयम अलंकारः, काव्य विषयक इस अलंकार का, मैं अलंकार ग्रंथ का विधीयते, निर्माण करने जा रहा हूँ। पुनः देख लीजिए, लोकोत्तर चमत्कारकारी, अलौकिक चमत्कार को उत्पन्न करने वाले, वैचित्र्य सिद्धये, वैचित्र्य को संपन्न करने के लिए, कह अपि अपूर्वः, किसी अपूर्व, काव्यस्य, काव्य विषयक अयम अलंकार, यह अलंकार ग्रंथ का विधीयते, निर्माण किया जा रहा है। उपयुक्त पंक्तियों में कुंतक द्वारा प्रयुक्त ग्रंथस्यास्य अलंकारः इति अभिधानम शब्दावली विद्वानों के भ्रम का मूल है। इसी आधार पर इस ग्रंथ का नाम काव्यालंकार सिद्ध करने का प्रयास किया है, जो कि समीचीन नहीं प्रतीत होता, क्योंकि यहाँ पर कुंतक सभी अलंकार ग्रंथों का प्रयोजन आदि बता रहे हैं। अतः वह कहते हैं कि काव्य के अलंकारों के प्रतिपादन करने वाले ग्रंथों का अलंकार नाम होता है। इस बात को उन्होंने उसके पहले अलंकार शब्द का अर्थ बताते हुए तथैव च तदभिधायिनी ग्रंथे कहकर अत्यधिक स्पष्ट कर दिया है। साथ ही जैसे आचार्यों के बीच में प्रसिद्ध है वक्रोक्ति काव्य जीवितम इति कुंतकः, इस कथन की पुष्टि इस ग्रंथ का नाम काव्यालंकार मान लेने से भी नहीं होती है, जबकि वक्रोक्ति जीवितम इस संज्ञा से तद अधिकृत्य कृते ग्रंथे च यह अर्थ स्पष्ट हो जाता है। साथ ही जैसा कि प्रथम उन्मेष की समाप्ति पर प्रयुक्त इति श्री राजानक कुंतक विरचिते वक्रोक्ति जीविते काव्यालंकारे प्रथम उन्मेषः का वक्रोक्ति जीवित नामक काव्य के अलंकार ग्रंथ में ऐसा ही अर्थ संगत प्रतीत होता है। यदि यह कहा जाए कि वक्रोक्ति है जीवित जिसका, ऐसा काव्य अलंकार नामक ग्रंथ, यह अर्थ उपयुक्त होगा तो ठीक नहीं है, क्योंकि अन्यत्र उन्मेषों की समाप्ति पर केवल इति राजानक कुंतक विरचिते वक्रोक्ति जीविते द्वितीय उन्मेषः, तृतीय उन्मेषः ये प्राप्त होता है। वहाँ काव्य अलंकारे का प्रयोग नहीं मिलता है। अतः यहाँ पर ग्रंथस्यास्य अलंकार इत्यभिधानम में जातावेक वचनम ही मानना अधिक संगत होगा। अब आगे आचार्य इस अलंकार ग्रंथ का प्रयोजन बताते हुए लिखते हैं, धर्मादि साधनोपाय सुकुमार क्रमोदितः काव्यबंधो अभिजातानां हृदयाह्लादकारकः। सुकुमार क्रमोदितः, सुकुमार क्रम से कहा गया काव्यबंध। धर्मादि साधनोपायः, धर्मादि अर्थात धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष रूप चतुर्वर्ग के संपादन का उपाय है, तथा अभिजातानां, अभिजातों कुलीन सुकुमारमती राजपुत्रादिकों के हृदय आह्लाद कारक, हृदय में आह्लाद को, आनंद को उत्पन्न करने वाला होता है। यहाँ ये धनंजय कुंतक का अभिप्राय है कि अभिजात राजपुत्रादि का आह्लादकत्व होने से काव्यबंध धर्मादि पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति की उपायता को प्राप्त होता है, अर्थात धर्मादि की प्राप्ति का उपाय बन जाता है। फिर शास्त्रों में उनके कठोर क्रम से कहे जाने के कारण
सुकुमार मति एवं क्लेश भीरु राजपुत्रादिकों के लिए धर्मादि का उपदेश बड़ी ही कठिनता से प्राप्त होने वाला होता है। अतः उस प्रकार के विषय में विद्यमान होने पर भी वह उन राजकुमारों के लिए बेकार है। अतः इस प्रकार के काव्यबंध का शास्त्र से अतिरिक्त प्रकृष्ट गुण वाला काव्य प्रयोजन तो निश्चित ही है। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, 3 कारिकाएँ ही पढ़ेंगे। आगे की कारिकाएँ अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।